अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं ये हलीम की रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार सी, बिल्कुल पकवान सेंटर वाली रेसिपी, कमर्शियल रेसिपी है ये। आप चाहें बनाकर बेच भी सकते हैं बाज़ारों में और चाहें तो घर में ही बना सकते हैं, क्योंकि मुहर्रम के हवाले से ये रस्म है कि हलीम या दलीम जो भी बनता है लोग बनाते हैं अपने घरों में, बट उसके अंदर जो भी चीज़ें वो ऐड करते हैं वो खिचड़ा कहलाता है, वो हलीम नहीं होता। ये बिल्कुल परफेक्ट हलीम की रेसिपी है और ये मैंने भी मुहर्रम में ही बनाई है। अल्लाह पाक ये न्याज़ हमारी कबूल फरमाए। और देखिए किस तरीके से बनाइए। चलिए मैं इसको बनाना सिखाती हूँ, आपको बताती हूँ क्या क्या हमने इसमें डाला है, क्या क्या लिया है हमने इसे बनाने के लिए। देखिए इसके साथ ये हरा मसाला लिया है हमने। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हलीम की रेसिपी। ओनली हलीम की रेसिपी, कोई दलीम नहीं है ये, ना कोई खिचड़ा है। इसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं वो मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि मुझे ये भिगाने इससे पहले मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए ये मैंने गेहूँ लिए हैं 1 किलो और दाल लिए चने की, ये भी 1 किलो है, दोनों बराबर लिए हमने, ठीक है। 1 प्याला हमने चावल लिया है और ये 1 पाव हमने जौ लिए। इन सबको चुन के मैं भिगा लूँगी। ओवरनाइट के लिए भिगाएं तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मैंने रात में बनाना है तो मैं सुबह से इसको भिगा लूँगी। 8 घंटे तो कम से कम ये भीगें ये दोनों तीनों चीज़ें। इसमें कोई भी दाल हम ऐड नहीं करेंगे, ना मसूर की ना माश की, कुछ भी नहीं। बस ये 3-4 चीज़ों से हमने अपना हलीम तैयार करना है। गोश्त जो मैंने लिया वो 2 किलो लिया है। इसके बाद मैं आपको कौरमा बनाना बताती हूँ, जब तक आप ये देख लें। ये देखिए ये हमने हलीम के लिए कौरमा जो चढ़ाना, उसके लिए मैंने बीफ लिया है ये बगैर हड्डी का, और किस तरीके से इसकी पीस बनवाएं देखें, बड़े बड़े से। ये 2 kg है, ठीक है, 2 किलो गोश्त है ये देखें किस तरीके से इसके पीस बने हुए। इसके लिए जो कौरमा जो हम बनाएंगे, इसका हलीम का जो चढ़ाएंगे, उसके लिए क्या क्या चाहिए वो देख लें। ये देखें ये पहली मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया, नमक लिया 1 चम्मच, बड़ा टेबल स्पून है, ठीक है। 1 चम्मच हल्दी का लिया है, ये भी 1 चम्मच, बड़ा टेबल स्पून है। मिर्च लिए हमने 4 टेबल स्पून बड़े, ठीक है। साबुत गरम मसाला लिया है ये देखें। हम गरम मसाला पीस के भी ऐड करेंगे, इसलिए मैंने ये गरम मसाला इतना ही लिया है। और ये जायफल जावित्री लिए, इसको हम पीस के डालेंगे जब हमारा कौरमा भुनाई पर आएगा जब। ये 4-5 तेज़पात के पत्ते लिए। सिंपल बस ये गोश्त के अंदर मैंने ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देने, देख लें आप। गोश्त को मैं प्रेशर कुकर के अंदर गलाऊंगी ताकि ये जल्दी गल जाए और अच्छा गल जाए। कैसा गलाना है मैं आपको दिखाती हूँ गला के, ठीक है। देखिए ये मैं इसमें अदरक लहसुन शामिल कर रही हूँ, हल्दी डाल रही हूँ, मिर्च ऐड कर रही हूँ, ये देखिए नमक ऐड कर रहे हैं, गरम मसाला, सिंपल ये तेज़पात के पत्ते। अब मैंने इसमें पानी डाल के इसको गलाने के लिए रखना है गोश्त को। ये देखिए ये मैंने पानी डाल दिया गोश्त गलाने के लिए। इसमें मैंने कोई दही कोई प्याज ऐड नहीं करी है, ना ही ऑयल ऐड किया है। ऑयल में ऐड करूँगी इसमें जब ये गल जाएगा ना हमारा भुनाई के टाइम, ठीक है। हमने प्याज भी ब्राउन करनी है हलीम के लिए, देख लें आप। सिंपल बस मैंने इसको गलाने के लिए रख देना। और ये हलीम की रेसिपी है, कोई खिचड़ा कोई दलीम वलीम नहीं, बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा, रेशेदार हलीम बन के तैयार होएगा आपका भी। ये देखें ये हमारा हलीम का गोश्त गल गया बिल्कुल। मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने इसमें ऑयल नहीं डाला है ये बिल्कुल भी। ये देखें कितना नरम हो गया, एकदम सॉफ्ट, कितने आसानी से देखें ये गल गया। ये देखें मैंने प्याज ले लिए, ये 1.5 पाव के करीब प्याज है। इसे काट के मैंने फैला लिया था, ऐसे हम ब्राउन करेंगे। इसके लिए मैंने 1 पाव पूरा नाप के कप से मेजरमेंट से ऑयल लिया है। देखिए ये प्याज डाल रही हूँ मैं इसमें। इसको मैं ब्राउन करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। मैंने प्याज को ब्राउन करके निकाल लिया इसमें से, जो खानी थी, बाकी मैं इसमें डाल के भूनूंगी। ये ऑयल देख ले, ये देखिए मैंने पतीले में इसको पलट लिया, कुकर से शिफ्ट कर दिया मैंने यहाँ पर।
इसके अंदर मैंने जो जायफल जावित्री था आपको दिखाया था, उसको पाउडर बना के डाल दिया था। अब मैं ये चाइनीज़ सॉल्ट ऐड कर रही हूँ इसमें, अजीनोमोटो, देख लें, भूनते में डाल रही हूँ, ठीक है। अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हलीम बना रहे होते हैं ना लोग, तो उसको भूनते नहीं हैं, गोश्त को ऐसे ही ट्रांसफ़र कर देते हैं, गोश्त को डाल देते हैं दालों के साथ, तो उसमें जो स्मेल होती है ना गोश्त की वो रह जाती है। तो हमने क्या करना है, इसका पानी खुशक करना है और इसको अच्छी तरीके से भूनना है, ठीक है। ये भी ज़रूर कीजिएगा अगर आप इस तरीके से बना रहे हैं तो। चलिए मैं भून के दिखाती हूँ आपको। देखिए मैंने पतीले के अंदर पानी ऐड कर दिया दालें डालने के लिए। ये मैं हल्दी शामिल कर रही हूँ पानी के अंदर। तो ये पानी हमारा पक जाएगा ना, फिर इसके अंदर मैं दालें और गेहूँ शामिल करूँगी। ये देखें, ये एक प्याली में घी ऐड कर रही हूँ, ठीक है। देख लें, ये देखिए, ये 4 चम्मच मैंने पिसी हुई मिर्च लिए, बड़े 4 चम्मच, ठीक है। ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ पानी के अंदर ही। हम ये बिल्कुल जैसे कि होटलों वगैरह पर बनता है, पकवान सेंटर वाले जो हलीम बनाते हैं उसकी रेसिपी, ये सब कुछ वो लोग बैग में शामिल करते हैं। ये पतीला मैंने लिया आप लोगों को दिखाने के लिए खुला हुआ, ताकि आप सब देख सकें, ठीक है। ये मैं तेज़पात के पत्ते भी शामिल कर रही हूँ उसमें। तो जैसे ही पानी हमारा उबलता है, मैं इसके अंदर दालें और गेहूँ डाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरीके से हलीम का ये पानी उबल जाए, इसके बाद इसके अंदर गेहूँ शामिल करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता शामिल करिएगा। देखिए मैंने सोक करके रखा हुआ था भिगा के, अब मैं डाल रही हूँ उसमें। जब ये गेहूँ फट जाएगा, जब चने की दाल ऐड करेंगे, इससे पहले नहीं। अच्छा, ये देखें, ये हमने गेहूँ डाला था ना पहले, अब वो देखें किस तरीके से ये फट गया ऊपर का। धुआं देखिए कितना आ रहा है। ये देखें, ये देखें किस तरीके से गेहूँ फट चुका है हमारा। अब हम इसमें चने की दाल ऐड करेंगे, ठीक है। ये देखें, अब चने की दाल ऐड करेंगे इसमें। इसके बाद ये पकेगा, फिर मैं दिखाती हूँ आपको ये कैसा हो जाएगा। ये देखें, इस तरीके से हमारा हलीम पक रहा है। इसके अंदर मैंने चावल शामिल किए। मैंने बताया था ना आपको, एक प्याला मैंने चावल लिए, वो मैंने देर से भिगाए थे। अब वो मैंने इस टाइम पे वो चावल डाले। वो वीडियो थोड़ी सी स्किप हो गई, बट देख लें आप। अभी नीचे लगने लगेगा, इसलिए इसको मुसलसल हम चलाते रहेंगे, ठीक है। देखें, ये देखें, ये हलीम का जो हमारा टेक्सचर है वो कैसा हो गया, कितना गाढ़ा हो गया। देखें, इस स्टेज पे आके मैंने घोटा डालना है इसके अंदर। ये देखें, इसका कलर देख लें आप, किस तरीके से ये हो रहा है। सिंपल मैंने इसके अंदर अब घोटा डालना है। घोट के मैं आपको दिखाती हूँ, फिर मैं बताऊँगी कि हम गोश्त कब ऐड करेंगे अपना, ठीक है। ये देखिए, मुझे 1 घंटा हो गया ये घोटते हुए, इसको घोटा डाले हुए। दालें देखिए कैसे यकजान हो गई हैं अब, दाल गेहूँ। अब इसके अंदर मैं गोश्त शामिल कर दूँगी। रेशा मैंने कर लिया था गोश्त का पहले ही।
तो इसको हम मज़ीद घोटेंगे, फिर दिखाती हूँ उसको फाइनल लुक। ठीक है, ये देखें, ये हलीम गोल डालने के बाद इसका कंडीशन देखें इसकी। इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर, आधा हमने गोश्त पे डाला था, अब आधा हम नमक इस पर डाल रहे हैं। ठीक है, अब देखें गोश्त डालने के बाद अच्छी तरीके से हमने पकाना है कि गोश्त और जो दालें वो यकजान हो जाए, हमारी घुट जाए अच्छी तरीके से और एकदम हलीम रेशेदार बने। ये देखें कि हमारा हलीम किस तरीके से हो गया, ये देखें कितना अच्छा घुट गया घोटे से। अब इसमें हमारा मसाला ऐड करना है। ये देखें, हरा धनिया, पुदीना, अदरक मैंने काट ली थी, डाल रहे। देखें इसमें ये देखें, मैं थोड़ी सी हरी मिर्च साबुत ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमारा जो टेस्ट आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। अगर कम लगता तो हम हरी मिर्चें और डाल लेते इसमें, वरना जो मिर्चें हमने डाली हैं बिल्कुल सही परफेक्ट बैठी हैं। ये देखें, थोड़ा सा मैंने पिसा हुआ गरम मसाला है, ये भी हलीम में ऐड करना है। इससे जो खुशबू आएगी ना वो बहुत ज़बरदस्त आएगी आपके हलीम में। देखें, ये देखें कितना यकजान हो गया है, ये कैसे रेशेदार बिल्कुल देगी हलीम तैयार हुआ है। घर में पतीले में भी बना लें, देखें बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे पकवान सेंटर पे बनते हैं हलीम। कोई सब दालें नहीं डाली इसके अंदर, सिर्फ 3-4 चीज़ें बनाएं, उससे बनाए। देखें ये, अब मैं इसका भगार तैयार कर लूँगी। उसके लिए मैंने प्याज ले लिए। ये हलीम के लिए भगार के लिए मैंने प्याज ले लिए, फ्राई पैन में डालिए। इसके लिए मैंने एक छोटी प्याली ऑयल की लिए। 1 कप ऑयल मैंने आपको बताया था जब मैंने कौरमे में ऐड किया था, उसका हमने थोड़ा रोगन निकाल लिया था, बाकी कौरमा हमने डाल दिया हलीम के अंदर। और ये प्याज लिए, देखें ये 2 बड़ी अदद प्याज हैं हमारी, ये भगार के लिए, हमारे हलीम के लिए। इससे जो टेस्ट आता है बहुत ज़बरदस्त आता है। हलीम बगैर भगारे मत खाइएगा, बहुत अच्छा लगता है। ये ब्राउन प्याज भी मैंने निकाल ली पहले से ही, वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। ठीक है, जैसे ये भगार हमारा रेडी होता है हलीम में डाल के आपको दिखाते। ये भगार हमारा रेडी हो गया, ये मैं हलीम में डाल ली। चम्मच से साफ करें। दिखाओ, देखिए कितने रेशेदार ये हलीम बनकर तैयार हो गया है। बिल्कुल देग जैसा इसका जायका आएगा, देग जैसा ही बिल्कुल बनाया। ये देखिए, ये देखिए ये मैंने रोगन निकाल लिया था थोड़ा सा, जब हमने कौरमा भुना था मैंने आपको बताया था कि हमने कौरमा भून के डालना है, ऐसे नहीं डालना है। ठीक है, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जैसे कि बिल्कुल बाहर देग वाले करते हैं। ये देख लें आप, देखिए बिल्कुल देग की तरह ही इसका टेक्सचर आएगा। इसका फाइनल लुक मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए ये मैं डिश में निकाल रही हूँ हलीम। ये देखिए कितना रेशेदार गरम गरम, देखें ये देखें हमारे हलीम की एकदम फाइनल लुक है। ये इसके साथ हरा मसाला ऐड किया है मैंने, देखें ब्राउन प्याज है, हरा धनिया, पुदीना है, हरी मिर्च, अदरक, नींबू, ये सब इसके ऊपर। देखें कितनी क्रंची प्याज हो रही है। ऐड कर देंगे हम। आप चाट मसाले के साथ खाना चाहें तो
ये देखें हमारा हलीम एकदम रेडी हो गया।